अक्सर मन को लेकर और मन की वासनाओं को लेकर एक प्रश्न उठता है कि मन की वासनाओं को कैसे खत्म किया जाए, मन की इच्छाओं को कैसे खत्म किया जाए। अब इस प्रश्न का स्वरूप ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है, अपने मूल में ही गलत है, तो इसका उत्तर ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मन की वासनाओं का या मन की इच्छाओं का कुछ दमन नहीं करना है। अगर आप सच में मन पे काबू पाना चाहते हैं, मन को खाली करना चाहते हैं, तो आपको बस नई इच्छाओं से मन को भरना नहीं है, बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि मन में आप जो भी इच्छाएं डालते हैं वो वहां ठहरी नहीं रहती, वो निकलती जाती हैं, उनकी पूर्ति होती जाती है, वो खत्म होती जाती है। फिर वो चलायमान कैसे रहता है? चलायमान ऐसे रहता है क्योंकि आप उसे चलाते हैं नई नई इच्छाओं का फ्यूल देकर। अगर आप कल कोई नई इच्छा ना डालें तो आप पाएंगे कि आप कुछ शून्य के करीब हो गए। परसों ना डालें, आप और करीब हो गए। पर हम कल परसों की तो बात छोड़िए, हम तो पल पल नई इच्छाएं डालते हैं। अगर हम ये जो नई इच्छाओं का संयोजन है इसको बंद करें तो हम पाएंगे कि जो पहले की इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे निकल गई, खत्म हो गई। ये कुछ ऐसी चीज है जिसको हर पल चार्जिंग चाहिए। जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना, वैसे हमारे मन को भी चार्ज होने के लिए नई इच्छाओं की बैटरी चाहिए, ऐसे समझिए। जब तक आप उसमें नई इच्छाएं नहीं डालेंगे किसी भी रूप में, वो चलेगा नहीं। उसकी समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं तो क्या करूं। उसको चलने के लिए नई वासनाएं चाहिए, सुख की, दुख की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, किसी भी चीज की, धन की, प्रेम की, मोक्ष की, निर्वाण की, किसी भी बात की, पर उसे चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि उस वासना का रूप क्या है। अब हम में से कई ऐसा सोचेंगे कि मोक्ष की इच्छा और धन की इच्छा कैसे बराबर हो सकती है। लेकिन मन के लिए वो दोनों बातें वासनाएं ही हैं, क्योंकि है तो वो इच्छा, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो धन हो, कुछ भी हो, है तो वो वासना, है तो वो इच्छा। मन चाहता है कि वो पूरा हो, है ना। यदि आप ये जो प्रतिपल वासनाओं की एक चेन है इसको तोड़ पाए तो आप पाएंगे कि जो पहले की वासनाएं थी वो अपने आप गिरती जा रही हैं, रिक्तता में गिरती जा रही हैं। इसको आप एक होलो सिलेंडर जैसा मानिए, जहां से आप अगर एक साइड से डालना बंद कर देंगे तो दूसरी साइड से निकलना बंद हो जाएगा। ये निकलता इसलिए है क्योंकि आप एक साइड से डाल रहे हैं, पर आप डालना बंद कीजिए तो जो पहले था वो निकल जाएगा। आपको ये जो पहले की चीज है इसकी चिंता नहीं करनी है, ये तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपका इंटरेस्ट बहुत ट्रांजिएंट है, बहुत क्षणिक है। ये मत सोचिए कि आपका इंटरेस्ट परमानेंट है। हमारा मन इतना परमानेंट नहीं है कि किसी एक ही बात पे अटका रहे। जब तक वो पूरा नहीं होता सिर्फ तब तक अटकता है, जैसे ही पूरा हुआ इंटरेस्ट खत्म, तो वो चीज तो अपने आप हट जाएगी। जरूरत ये है कि आप उसकी जगह दूसरी चीज ना डालें। फिर आप पाएंगे कि आपका मन रिक्तता में जा रहा है, आपका मन शून्यता में जा रहा है। ये उत्तर है उस प्रश्न का कि शून्यता में कैसे जाया जाए। स्वयं आप जाएंगे, आप बस नई इच्छाएं मत डालिए उसमें। मान लीजिए आप आज 10,000 कमाते हैं,
कल आप 5,000 कमाते थे तो आपकी इच्छा थी कि मैं 10 कमाऊं। आज आप 10 कमाने लगे तो कल आप चाहेंगे मैं 20 कमाऊं। 20 कमाने लगेंगे तो चाहेंगे कि मैं 50 कमाऊं। अब ये श्रृंखला चलती जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। और ये श्रृंखला आपके मन को गतिमान बनाए रखेगी। आपका मन कभी ऐसे शून्य नहीं हो सकता। ये मैंने सिर्फ धन के बारे में उदाहरण दिया है, ऐसा किसी भी बारे में उदाहरण हो सकता है, किसी भी बारे में। आज आपका परिवार ठीक है तो आप चाहेंगे कि मुझे बड़ा मकान भी चाहिए, कल बड़ा मकान भी मिल जाएगा तो आप चाहेंगे कि बच्चे भी हो जाएं। ठीक है, बच्चे हो गए तो बच्चों की नौकरियां भी लग जाएं, नौकरियां लग गई तो फिर शादियां भी हो जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। जिसकी जैसी नीड वैसे अलग अलग बातें होती चली जाएंगी। पर अगर आप कहीं इसी बात पर लगाम लगा पाए और यहीं ठहर जाएं कि अभी जो है ना वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, यहां मैं संतुष्ट हूं, तो आप पाएंगे कि आप आ गए रिक्तता के करीब। और अगर आप ऐसा कंटिन्यूटी में कर पाए तो आप समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, और आप कोई दमन भी ना करेंगे, आप सेटिस्फाइड भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप मन को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप सिर्फ एक अवस्था में आए हैं कि मुझे और नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वो अत्यधिक है, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। और आप पाएंगे आपका मन तो घबरा जाएगा, क्योंकि मन को चलायमान बनाए रखने के लिए उसे वासना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ चाहिए जिससे वो उलझा रहे। पर अगर आपने उसकी उलझन खत्म कर दी तो वो चलेगा किस बल पे, कैसे चलेगा आगे वो? क्योंकि चलने के लिए जो ईंधन चाहिए इच्छाओं का, वो तो आप उसे दे नहीं रहे, नहीं दे रहे ना। तो मन की मृत्यु होगी उस समय, और जिस समय मन की मृत्यु होगी उस समय आपको अपना अपना असल स्वरूप नजर आएगा। तब आप पहली बार खुद से मिलेंगे कि ये मैं हूं। अभी तो आप अपना संबोधन सिर्फ अपनी इच्छाओं से करते हैं। आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं आपके बारे में बताती हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे कपड़े हैं, वगैरह वगैरह, मेरी चीजें। लेकिन मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपको तब मिलेगा जब आप उस फ्यूचर की इच्छाओं को हटा देंगे, पास्ट की आपकी अपने आप गिर जाएंगी और आप यहां मध्य में रुक जाएंगे। अगर आप केवल 2-3 दिन तक भी इस बात का इस्तेमाल करके देखें कि अब आप नई एडिशन मत कीजिए अपनी लिस्ट में, तो आप पाएंगे कि कुछ अजीब सा घटित हो रहा है, कुछ अलग सा। आप थोड़ी बेचैनी भी महसूस करेंगे कि ये क्या हो रहा है। और अगर हम ये सच में कर पाए, कंटिन्यूटी में कर पाए, तो चीजें बदल जाएंगी।